हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं मिट्टी क्या होती है, ये कैसे बनती है और भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कपास काली मिट्टी में ही क्यों उगाया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी अर्थ के सरफेस पर जो भी रॉक्स या चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें जब वेदरिंग और इरोजन अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है तो धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसमें कई साल लग सकते हैं। जब हवा, पानी, बारिश, ताप और दाब के प्रभाव से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो मिट्टी की लेयर्स तैयार होती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिर्फ चट्टानों के पाउडर को मिट्टी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस नहीं होता। यदि आप चट्टानों के पाउडर में कोई भी बीज डालेंगे तो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं है। इसको मिट्टी तभी कहा जाएगा जब इसमें कार्बन कंटेंट या ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। उसमें कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। जिस मिट्टी में जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो उतनी ही ज्यादा रिच मानी जाएगी। जब मरे हुए जीवों के अवशेष पौधों और जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को जब सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपघटित करते हैं तब धीरे धीरे ह्यूमस तैयार होता है। जितने ज्यादा जीव मरते जाएंगे उनका अपघटन होता रहेगा, उनका कार्बन कंटेंट मिट्टी में मिलता रहेगा तो मिट्टी उतनी ही ज्यादा उर्वर होगी, उतनी ही ज्यादा वो रिच मानी जाएगी, वो उपजाऊ होगी। इसीलिए आप जो भी फसलें उसमें बोएंगे उनकी पैदावार ज्यादा होगी। भारत में 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल। यहाँ एल्यूवियल शब्द एल्यूवियम से बना है, जिसका मतलब है पानी के साथ बहकर आने वाले पार्टिकल्स। ये मिट्टी दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। ये मिट्टी नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाने वाली गाद और अवसाद से बनती है। लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टी क्रिस्टलीय चट्टानों से बनती है। ये कम उपजाऊ होती है और धान, गेहूं और बाजरा जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। तीसरे नंबर पर है जंगली मिट्टी। ये मिट्टी जंगलों में पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ होती है और चाय, कॉफी और रबर जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। चौथी प्रकार की मिट्टी है मरु मिट्टी। ये राजस्थानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। पांचवें नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी उच्च तापमान और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और चाय, कॉफी और रबर जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। छठे नंबर पर है नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी, जिसे क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है, जो इसमें घुलनशील अवस्था में होता है। ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पानी का जल निकासी खराब होता है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और कुछ विशेष प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है। सातवें नंबर पर है पीट मिट्टी। ये मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और सब्जियों और फलों की खेती के लिए अनुकूल है। आठवें और सबसे अंतिम नंबर पर है काली मिट्टी। तो दोस्तों, आपने इस काली मिट्टी का नाम तो सुना ही होगा। ये जो काली मिट्टी है ये एक ऐसी मिट्टी है जिसके कण बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो ये बहुत ही महीन कण है, जिसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप अगर इसमें थोड़ा भी पानी मिलाएंगे तो ये कीचड़ बन जाएगा। इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी पानी को जमीन के नीचे आसानी से नहीं जाने देती। इसीलिए ऐसी फसलें जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त है। वैसे तो इस मिट्टी में गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इस मिट्टी को खास तौर पर तंबाकू और कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काली मिट्टी में ही कपास को क्यों उगाया जाता है? कपास का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं और इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है।
कि जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि काली मिट्टी जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसकी वजह से ये कपास के पौधे को पनपने में सहायता प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी मिट्टी में हम कपास नहीं उगा सकते, लेकिन अगर हम दूसरी किसी मिट्टी में कपास उगाएंगे तो आपको उस पौधे की सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप काली मिट्टी में कपास उगाते हैं तो वो पौधा कम पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा और बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कपास के पौधे को उगने के लिए साफ और शुष्क मौसम की जरूरत पड़ती है, लेकिन पौधे को सरवाइव करने के लिए जमीन में नमी की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काली मिट्टी के कण ऊपर से बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं, जिसकी वजह से ये शुष्क मौसम में ऊपर से तो कड़ी हो जाती है, लेकिन मिट्टी के बारीक कणों की वजह से इसमें पानी ज्यादा नीचे नहीं जा पाता, जिससे मिट्टी के नीचे नमी बनी रहती है और पौधे की जड़ों को पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।